इंडिगो स्टाफ शॉर्टेज के चलते जिस तरह से देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर जो केओस देखा जा रहा है, इस वक्त बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हम मौजूद है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और यहाँ की अगर तस्वीरें भी आपको दिखाएं तो इसी तरह का केओस जो है वो बेंगलुरु में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार लोगों की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है। अगर खाली आज की बात करें तो 102 फ्लाइट्स आज डिपार्चर और अराइवल जो है वो कैंसिल हुई है, जिसके बाद यहाँ पर भी स्थिति हूबहू वैसी ही दिखाई दे रही है, जहाँ पर हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि कब उनकी फ़्लाइट्स को लेकर जो है कोई भी अपडेट देखने को मिलेगा। क्योंकि लोगों को मैसेजेस ज़रूर आ रहे हैं कि उनकी फ़्लाइट्स कैंसल्ड है, लेकिन उनकी फ़्लाइट वापस कब शेड्यूल होगी, कब उनका रिफ़ंड मिलेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी भी कन्फ्यूजन जो है वो जारी है। सर, आपकी फ़्लाइट कहाँ की थी? मैं एक्चुअली बेंगलोर से अहमदाबाद जाने वाला था, बट मुझे कोई नोटिफिकेशन मिला नहीं कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, डिले हो गई, कुछ भी नहीं। आई वॉज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अब घर जाने का टाइम है। जब मैं वहाँ पे चेक इन काउंटर पे पहुँचा तो पता लगा मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। तो फिर मैंने बोला कि व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव, कि मुझे कोई ऑप्शन तो दो, बिकॉज़ घर तो जाना ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि शायद कल आपकी फ़्लाइट हो सकती है। मैंने कहा शायद, मतलब क्या, आप क्या कहना चाहते हो? फिर मैंने दूसरी एयरलाइंस को देखा, स्पाइस जेट, जो 50,000 रुपये चार्ज कर रहे थे बेंगलोर से अहमदाबाद जाने के लिए। और मैंने बहुत ही ओल्ड लोग देखे, दे वर लिटरली क्राइंग, सीनियर सिटीजन्स रो रहे थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है घर जाने के लिए। फिर छोटे बच्चे बहुत क्राई कर रहे थे। फिर मैंने एक लेडी से मैं मिला जो मैरिज में जा रही थी, पर वो लैंड हुई यहाँ पे, पर उनका बैग अभी भी नहीं आया। तो वो भी पिछले 24 घंटे से यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनको उनका सामान मिल जाए। बट मुझे लग रहा है कि हम बहुत सालों से ये मोनोपोली गेम खेल रहे थे इंडिगो के लिए, अनटिल इट बिकेम इंडी नो गो। सो हमें अब समझना चाहिए, सरकार को और प्राइवेट दूसरी एयरलाइंस को समझना चाहिए कि दूसरा ऑप्शन भी हो कस्टमर्स के साथ, क्योंकि हर बार पैसा मैटर नहीं करता। कई लोग अब फ्यूनरल्स में जा रहे हैं, कई लोग वेडिंग्स में जा रहे हैं, वो अपने टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। अभी जो कई और एयरलाइंस अपनी मनमानी के हिसाब से दाम मतलब एकदम स्काई रॉकेटिंग है। बिल्कुल मैडम, मैं अभी पूछा, एक ने बोला 36,000 टुमारो बेंगलोर टू अहमदाबाद, दूसरे ने बोला 50,000 बेंगलोर टू अहमदाबाद। तो फॉर देम इट्स टाइम टू मेक मनी। सो अभी वो पैसा कमा रहे हैं, जो कि शायद उनके बिज़नेस के लिए अच्छा हो, बट ये फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। मैं हर दर्शक जो घर पे बैठा है उनको बताना चाहता हूँ कि आप तो बस अपने एयर कंडीशन में बैठ के टीवी देख रहे होंगे, बट कल जाके आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके भाई ऐसे एयरपोर्ट पे स्टक हो सकते हैं। तो आप ज़रूर सोचिए और ज़रूर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कीजिए कि कोई चेंज आए, ताकि ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना रहे। मेरा नाम सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट है, मैं इंडियन बॉर्न हूँ, पर मैं न्यूजीलैंड सिटीज़न हूँ। ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक आपदा में अवसर जैसा सिचुएशन जो है वो एयरपोर्ट पर देखा जा रहा है। एक और जहाँ लोगों की फ़्लाइट कैंसिलेशन, खेओस जो है वो देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ तमाम दूसरी एयरलाइंस जो है उनके अगर दाम देखे जाए तो स्काई रॉकेटिंग है। इतने ज़्यादा दाम है उनके कि लोग जो है ट्रैवल करने की सोच भी नहीं सकते। इंडिगो स्टाफ शॉर्टेज के कारण जिस तरह से लगातार एयरपोर्ट्स पर केओस देखा जा रहा है, और हम लगातार बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर हर कोई इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट के बाद यहाँ पर इंतज़ार में है अपने अगले कम्युनिकेशन को लेकर। लोग अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन बिना नींद के रात भर जो है ये लोग जाग कर इसी इंतज़ार में है कि कब तो कोई कम्युनिकेशन जो है वो उनको लेकर मिले। सर, आप कहाँ जा रहे थे और अब तक जो है क्या बताया गया है आपको? हम नागपुर जा रहे थे, हमारी अबू धाबी से बेंगलोर और बेंगलोर से नागपुर कनेक्टेड फ़्लाइट थी। हम रात भर सोए नहीं। कल हमारे 12:25 की फ़्लाइट थी, सुबह 6 बजे लगी, वहाँ से डिले हो गया। अब यहाँ आए तो यहाँ भी पोजीशन है कि सब काउंटर बंद है। हमारे दिल्ली सरकार से, यानी जो परिवहन मिनिस्टर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्द से जल्द कोई सुविधा करे। यानी इतनी दिक्कत हुई है कि हमारे खड़ा रहने के लिए जगह नहीं, हम खड़े भी नहीं रह सकते। सीनियर सिटीज़न है और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और नागपुर जा रहे हैं हम। हमारा 30 जने का ग्रुप है। हम दुबई गए थे और ये फ्लाइट की वजह से बहुत तकलीफ हुई। हाँ। आप रात भर नींद भी नहीं कर पाए? नहीं, रात भर नींद नहीं सोए। क्या नाम है आपका सर? देशमुख।
यहाँ पे देखिए बहुत से ऐसे ही लोग हैं जो इसी इंतज़ार में हैं कि कब जो है कोई ना कोई कम्युनिकेशन उन्हें इंडिगो की तरफ से मिले, लेकिन काफ़ी ज़्यादा असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टाइमिंग्स को लेकर जिस तरह से पोस्टपोनमेंट, कैंसिलेशन की बात की जा रही है, इसके अलावा रिफंड्स को लेकर भी जो कोई क्लैरिटी एयरलाइंस की तरफ से नहीं दी गई है। आप भी इंडिगो इंडिगो है। इंडिगो कैंसिल हो गई है? क्या कुछ मैसेज नहीं मिला है, कुछ नहीं बोल रहा है। फ्लाइट अभी कुछ देर बाद आता है नहीं आता है, कुछ भी समझ रहा है नहीं सर। हम तो राजकोट को जाना था, अभी कोई इधर नई मैसेज दिखा रहा है। देखिए तो अलग अलग डेस्टिनेशन से यहाँ पर आपको तमाम लोग दिखाई देंगे जो इसी इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं कि इंडिगो की तरफ से कोई तो कम्युनिकेशन जो है वो मिले। और इसी तरह की स्थिति पूरे डिपार्चर्स के यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जहाँ पर लोग इसी इंतज़ार में हैं कि अगर फ़्लाइट्स कैंसिल भी हो गई है तो रीशेड्यूलमेंट की क्या कब रहेगी रीशेड्यूल्ड फ़्लाइट, क्योंकि दूसरी एयरलाइंस जो है उनके दाम कुछ इस तरह से हैं कि लोग जो है उसे अफोर्ड करना भी नहीं सोच पा रहे हैं। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि एक तरफ जहां इंडिगो की फ़्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही है तो दूसरी तरफ जो है तमाम एयरलाइंस के जो प्राइसेस है वो इतने ज़्यादा हाई है कि लोगों के लिए जो है परेशानी बन चुकी है। यही कारण है कि मजबूरन वे एयरपोर्ट पर ही इंतज़ार करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। पिंकी राज पुरोहित, ABP न्यूज़, बेंगलुरु।